कहा जाता है। व्यंजना का अर्थ जो है ये ऐसे ही कहा जाता है। व्यंजना में थोड़ा सा व्यंग होता है, व्यंग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। आप भाषा, इतनी सी भाषा नहीं समझ रहे। और एक बात सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपको, ये तो विचार करना चाहिए कौन कह रहा है ये बात। ये कुंद कुंद कह रहे हैं और वो ये कह रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं, कुंद कुंद कह रहे हैं, इनको तो सही बोलना चाहिए। ऐसा पागल। क्या बोल रहे? हाँ, मतलब माने हमको जैसे बोलना निंद, ऐसा ऐसा अपने साहित्य में आता है, ब्याज निंदा और ब्याज प्रशंसा। क्या बोलते हैं? ब्याज निंदा उसे कहते हैं जिसमें निंदा की जाती है, निंदा, लेकिन करना होता है प्रशंसा। और ब्याज प्रशंसा में करना होती है निंदा और भाषा निकालते हैं प्रशंसा की। ये प्रकार हैं भाषाओं के, अलंकारिक भाषाओं के प्रयोग हैं ऐसे। अब आप उसको बोलो साहब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और टीकाकारों ने उसके बहुत सही अर्थ निकाले हैं। वो बोलता है कि नहीं देखो, कुंद कुंद ये कह रहे हैं, और ये टीकाकार जो है ना उनकी बात को जो है ना, जैसे हमने ऐसा कह दिया तो अब बाद में आपसे किसी ने कहा आपके पंडित जी यार ऐसा बोलते हैं, अरे यार ऐसा उनका मतलब नहीं है, उनका मतलब दूसरा है, उनका मतलब तो ये है। तो आप बोले नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऐसा मतलब है, और उनने सीधा सीधा, मैं सुनाऊं तुम्हारे को वीडियो उनका, मैं सुनाऊं? तो जो है ना ये आप तो उसका अभिप्राय समझ करके बात कर रहे हो। तो टीकाकारों ने कुंद कुंद का अभिप्राय समझ करके बात समझाई, और वो ये कह रहे हैं स्पष्ट अलग अलग है। कुंद कुंद अलग कह रहे हैं, टीकाकार अलग कह रहे हैं, हम कैसे मान लें? अब तेरे को नहीं मानना है भैया, तेरे से राम राम हमारी। ऐसे ऐसे जो हैं बहुत जो प्रयोग हैं, इसी बहुत जोरदार बातें हैं ये। ऐसे यहां पर भी जो है इन्होंने, आचार्य ने ये कह दिया कि आत्मा, राग किसने किया? बोलो, राग किसने किया? आत्मा ने किया कि राग कर्म ने किया? राग कर्म किसने किया? राग ने किया। तो ये आत्मा को बिचारे बीच में क्यों लाते हो? आत्मा को बिचारे को बीच में क्यों लाते हो? आत्मा जो है, नहीं नहीं ये राग आत्मा के प्रदेशों में हुआ है ना, राग आत्मा के प्रदेशों में हुआ है, इसलिए आत्मा ने ही राग किया है। ये जो है ये आत्मा के साथ अन्याय है। क्या बोल रहा हूं? ये आत्मा के साथ में अन्याय है। अरे मैं कह रहा हूं यदि तुम दोनों ने, यूक्रेन ने भी और रसिया ने, दोनों ने यदि इंडिया की बात मानी होती तो ये झगड़ा होता? बोले नहीं नहीं, वो जब आपके यहां पर हम आए थे ना, दोनों जब हम आपके यहां आए थे ना, तभी हमारा झगड़ा हुआ है, इसलिए वास्तव में तो तुम ही कारण हो। तुमने समझौते के लिए बुलाया था और समझौता हुआ नहीं था, इसलिए मैंने तो यहां आकर के चढ़ाई करने का आदेश कर दिया, वो ऐसा कर दिया। बोले तुम्हारे यहां पर ही हुआ था। अरे भैया हमारे यहां पर हुआ था, समझौता हमने किया था, लेकिन तुमने समझौता माना कहां? ऐसे ही हम आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है राग, लेकिन तू आत्मा की मानता कहां है? ये ऐसा बहुत ही सुंदर प्रकरण है, और इस प्रकरण को आचार्य ने मुनियों तक समझाया है, मुनियों तक समझाया है, मुनियों तक को समझा रहे हैं, और इतनी जोरदार बात पे समझा रहे हैं, आपको बहुत आश्चर्य होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुनियों को सारी छूट दे रहे हैं, क्या अप्रतिक्रमण हो गया, अप्रत्याख्यान हो गया, तो इसमें जो है तुम अपना दोष मत मानो, ऐसा कह रहे हैं। अपेक्षा हमको समझेंगे ना, उस सम्यक्त्व का जो गुण है उसकी बड़ी बात है। अभी उसकी अपन चर्चा आगे करेंगे, अभी की चर्चा को